हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे शिबा के इकोसिस्टम के बारे में। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कॉइन हैं और क्या उनकी डिटेल है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम लोग कोई यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में या फिर बोन के बारे में या फिर लीश के बारे में। लेकिन ये क्या है, आने वाले टाइम में क्या इनसे उम्मीद है और उसी के साथ साथ ऑन चेन एनालिसिस क्या बोलता है इन सब प्रोजेक्ट्स का, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने शिबा इनू होल्ड किया है, बोन होल्ड किया है, लीश होल्ड किया है या फिर शिबेरियम के बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं तो वो ज़रूर आप लोगों का सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में। इसके अलावा ऑन चेन की बात करें तो मैं ये 5 टॉपिक को आज के वीडियो में लेने वाला हूँ, जिसमें कि है हमारा ब्रेक इवन प्राइस, डेली एक्टिव एड्रेस, टोटल एड्रेस, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और उसी के साथ साथ हिस्टोरिकल कंसंट्रेशन क्या है इन सब प्रोजेक्ट का। यहाँ पे सबसे पहले गाइज हम लोग एक बार जो शिबा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। शिबा इनू के बारे में जब हम बात करते हैं गाइज, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सब मीम से रिलेटेड हैं और इनके जो वंशज हैं, जहाँ से एक्चुअल में ये सारे आइडिया निकल के आए, वो सब था यहाँ पे डॉज। जब 2020 के अंदर डॉज ने सडनली चीज़ों को चेंज किया, प्राइस पंप होने लगा, एलन मस्क उसको सपोर्ट करने लगे, तो वो टाइम पे बहुत सारे मीम टोकन आए और उसी में से एक मीम टोकन था जो कि था शिबा इनू, और जो आया था जब 2020 में 21 में, तो वो टाइम पे प्राइस में काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे पंप इसका हुआ था। करेंटली शिबेरियम के बारे में काफ़ी बात हो रही है, पर उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शिबा के इकोसिस्टम के, तो फिलहाल इसमें 3 टोकन आ जाते हैं यहाँ पे, कॉइन भी आप बोल सकते हैं इन्हें, जिसमें से एक है आपका शिबा इनू, एक है यहाँ पे बोन, एक है यहाँ पे लीश। अब आप बोलेंगे 3 की इनको ज़रूरत क्या पड़ी। तो कैसे हुआ कि सबसे पहले ये इस इकोसिस्टम के अंदर शिबा को लेके आए, जो कि एक मीम टोकन था। इसके बाद इन्होंने, जब शिबा इनू का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल गया, तो इसके बाद इन्होंने थोड़ा आगे की चीज़ें सोची और वो टाइम पे इन्होंने बोन और लीश को यहाँ पे लेके आए। बोन के बारे में जब हम बोलते हैं तो ये इसका एक गवर्नेंस टोकन बेसिकली इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। वो बेसिकली इसका मकसद यहाँ पे ये लाने का था कि जिसके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा बोन पड़े हुए हैं वो यहाँ पे वोट कर सकता है। कोई प्रपोजल आते हैं, अपनी वॉइस रेस करना है, तो उसकी जो बात है यहाँ पे सुनी जाएगी। कुल मिला के गवर्नेंस टोकन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम लोग शिबा इनू की बात करते हैं तो ये करीब 589 ट्रिलियन के करीब इसकी सप्लाई है, और अगर हम लोग बोन की बात करें तो ये 250 मिलियन की इसकी सप्लाई, और अगर हम लोग बात करते हैं लीश, जिसकी बहुत कम है सप्लाई, 1,07,646 टोकन की जो इन्होंने टोटल सप्लाई थी वो यहाँ पे ये लेके आए थे। अब आप बात करेंगे शिबा इनू मीम टोकन हो गया, बोन को अगर ये गवर्नेंस टोकन के तरीके से ले आए तो यहाँ पे इनको क्यों ज़रूरत पड़ गई लीश की। तो इसके बारे में जो इनकी वेबसाइट है उनका बोलना है कि जो लीश है एक स्पेशल टोकन है यहाँ पे इनके लॉयल कस्टमर्स के लिए। चलिए, ये तो खैर जो बेसिक चीज़ों के बारे में बात हो गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे इकोसिस्टम में समझने की है वो ये है कि पहली तो है शिबा इनू, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीटली यहाँ पे मीम टोकन था। यूज़ केस के लिए कुछ जगह पे पेमेंट ऑप्शन में आ गया, कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे अभी पेमेंट मोड में शिबा इनू का यूज़ किया जाता है। बोन एक गवर्नेंस टोकन था, लेकिन इसके बाद इसको इन्हेंस किया गया, और ये तब इन्हेंस हुआ जब आया यहाँ पे शिबेरियम के बारे में, जो कि एक लेयर 2 की ब्लॉकचेन है। इसके बारे में और भी कई चीज़ें अपडेट आई। वो ये आया कि जो शिबेरियम होगा उसमें बोन का यूज़ होगा यहाँ पे नेटिव गैस फीस के लिए, जो भी शिबेरियम में लगेगी। अभी भी शिबेरियम की कोई फाइनल डेट नहीं है, डेट चेंज होती रहती है, जो उनके डेवलपर हैं वो चेंज करते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 15 अगस्त को आपको शायद शिबेरियम का लॉन्च देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, वो ये है अगेन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे शिबेरियम के बारे में, बोन के बारे में, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उनके जो डेवलपर हैं उन्होंने कंफर्म करी थी कि जब भी शिबेरियम की ब्लॉकचेन आएगी तो उसमें बर्न किए जाएंगे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हर ट्रांजैक्शन में शिबा इनू को बर्न किया जाएगा और बोन को वहाँ पे एज अ गैस फीस लिया जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि शिबेरियम जब आएगा वो टाइम पे शिबा इनू जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बर्न होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़
समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि खाली ब्लॉकचेन आने से कुछ नहीं होगा जब तक उस ब्लॉकचेन के ऊपर इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी ब्लॉकचेन अवेलेबल है। इस बारे में जो इनका बोलना है, जो इनके डेवलपर हैं, उनका ये बोलना है कि जो शिबेरियम को हम लोग लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं फ़ी की वजह से, क्योंकि अभी जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है अगर हम ब्लॉकचेन में बात करते हैं तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब शिबेरियम आएगा तो उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम होगी और ना के बराबर होगी, और वही यहाँ पे बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर होगा। अब ये जब फ्यूचर होगा तब हमें पता चलेगा इस बारे में कि शिबेरियम लॉन्च होने के बाद किस तरीके से बोन पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये ज़रूर है कि अगर शिबेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो आता है और वो यूज़ किया जाता है तो डेफिनेटली बोन के प्राइस में, शिबा इनू के प्राइस में और लीश, इन तीनों के प्राइस में वहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। पर अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि जब शिबेरियम आएगा, लॉन्च होगा, उसका किस तरीके से यूज़ केस जो है वो मार्केट में यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करेंगे शिबा इनू के, तो NFTs बहुत पॉपुलर है, शिबेरियम ब्लॉकचेन, इसके अलावा ये अपनी NFT भी लेके आए हैं, इसके अलावा मेटावर्स भी था शिबेरियम का, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। पर इम्पॉर्टेंट जो सारी चीज़ों में चीज़ें थी वो थी ये 3 चीज़ें, शिबा इनू, उसी के साथ साथ बोन और उसी के साथ साथ लीश। प्राइस के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये प्राइस है शिबा इनू का, बोन का, लीश का। अगर आप इनके ऑल टाइम हाई से अब तक की बात करें तो शिबा इनू 91% डाउन है, बोन 97% डाउन है और लीश जो है वो 95% यहाँ पे डाउन है। 24 घंटे का वॉल्यूम, 7 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, 1 साल का, कोई वॉल्यूम देख लीजिए, शिबा इनू जो है इस पूरे वॉल्यूम में डाउन ही अभी तक दिखाई दे रहा है। पर हाँ, बोन और लीश के प्राइस में हमें कुछ दिन पहले से ही एक थोड़ा पंप देखने को मिला है, जिस वजह से प्राइस मूवमेंट जो है यहाँ पे आई है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो शिबा इनू की मार्केट कैप तकरीबन 4.5 बिलियन की है, बोन के बारे में बात करें करीब 300 मिलियन की है, और अगर यहाँ पे हम लोग लीश के बारे में बात करें जिसे डॉज किलर भी कहते हैं, उसकी मार्केट कैप करीब 47 मिलियन की यहाँ पे है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा ऑन चेन डेटा है, जिसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो मैंने पॉइंट्स आपको बताई दिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेक इवन प्राइस की। तो चलते हैं, एक बार मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और तीनों का जो ब्रेक इवन प्राइस है वो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, जिससे एक ही साथ हम लोग इन तीनों का आपस में कंपैरिजन कर लें। तो हम लोग आ जाते हैं इधर, हाँ जी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको ये समझाना चाहता था यहाँ पे ब्रेक इवन प्राइस में। अगर शिबा इनू की आप बात करते हैं तो करेंटली 16%, 16.29% एड्रेसेस ऐसे हैं इस दुनिया में जो पॉजिटिव में है, और अगर आप देखें 79.21% एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि अभी लॉस में है, और अगर आप ब्रेक इवन की बात करें तो वो करीब 4.5% एड्रेसेस आ जाते हैं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये कि जहाँ पे आज शिबा इनू का प्राइस है उससे ऊपर ही ज़्यादातर लोगों ने इनको बाय करा हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ जाता है कि जब शिबा इनू का प्राइस बढ़ने लगेगा तो लोग वो टाइम पे सोचते हैं, नॉर्मल टेंडेंसी यही है कि एग्जाम्पल अगर आपने एक टोकन को 10 रुपये में ख़रीदा है, उसका प्राइस कई टाइम से नीचे था, अब जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है तो आपके दिमाग में ये आता है ह्यूमन टेंडेंसी कि यार चलो थोड़ा प्रॉफिट अभी यहाँ से बुक करते हैं या फिर सब बेच देते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोगों को जो प्रॉफिट यहाँ से अर्न हुआ है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे शिबा इनू के लिए कि 79.21% जो एड्रेसेस हैं वो लॉस में है यहाँ पे। बोन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। बोन का जो प्रॉफिट है वो है 69.56% का, और अगर हम लॉस के बारे में बात करते हैं तो वो है करीब 24% का, ब्रेक इवन करीब 6% का है। लीश के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, जो प्रॉफिट में है वो है 32% एड्रेस, जो उनको नुकसान में है वो है करीब 63% एड्रेस। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे लीश के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था करीब $9,000 का, और अभी इसका प्राइस है मात्र $446। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस में अगर इतना डिफरेंस है तो इसका ज़्यादातर एड्रेस ऐसे ही हैं जिन्होंने ऊपर के प्राइस पे उनको यहाँ पे लिया हुआ है।
तो इसमें अगर आप देखें तो बोन का थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि एड्रेसेस ज़्यादातर वहाँ पे पॉजिटिव में है। पर हाँ, डेफिनेटली जब एक बार मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, शिबा इनू बहुत बड़ा नाम है मीम कॉइन में, तो इसके प्राइस में हमें वो टाइम पे ज़रूर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगली चीज़ हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे डेली एक्टिव एड्रेसेस। मैं एक बार हर जगह पे ओपन कर लेता हूँ इसको। तो ये आ गए हम लोग डेली एक्टिव एड्रेसेस में। तो नए एड्रेसेस की बात करें तो ये मुझे थोड़ा सरप्राइज भी लगा था शिबा इनू का कि नए एड्रेसेस शिबा इनू के सडनली यहाँ पे बढ़ने लगे हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो हम लोग 21 जुलाई की बात कर रहे हैं, 7.68 के एड्रेसेस हैं। और अगर आप इससे कम देखेंगे, इससे के अलावा 13 तारीख को थोड़ी इससे ज़्यादा एड्रेसेस बने थे 13 नवंबर को। तो अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो दूसरी बार इतने बड़े एड्रेसेस शिबा इनू में यहाँ पे बने हैं। बोन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो करंटली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो हाल फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा नए एड्रेसेस नहीं है। और अगर आप बात करते हैं लीश के बारे में तो उसमें भी नहीं है। ज़रूर एक स्पाइक आया था बहुत बड़ा लीश का 184 एड्रेसेस का जो अभी बने थे, जो कि इस पूरे साल पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा इसके एड्रेसेस हैं। इसके अलावा अगर हम लोग टोटल एड्रेसेस की बात करें यहाँ पे शिबा इनू की, तो ये शिबा इनू के टोटल एड्रेसेस हैं जो यहाँ पे अगर आप देखें हर थोड़े टाइम बाद मैंने देखा है कि डाउन आया, उसके बाद यहाँ पे बढ़ने लगे। पर अगर आप यहाँ पे बोन की सेम कहानी बात करें तो कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लीश की बात करें तो वो भी शिबा इनू की तरह ही एक झटके में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था यहाँ पे, पर उसके बाद अभी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम और जो हिस्टोरिकल कंसिडरेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग साइज़ की बात करते हैं। इसमें साइज़ में ना मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ चीज़ वो ये है कि अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शन देखेंगे ना, बड़ा ट्रांजैक्शन मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा का, वो बीच में थोड़ा खाली था। पर अभी इस समय करेंटली मैं बात करता हूँ जुलाई के महीने में हमें ज़रूर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इससे छोटे ट्रांजैक्शन की बात करूँ हम लोग 1 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला है। बोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बड़े ट्रांजैक्शन खैर बोन के हमें कोई देखने को नहीं मिले 10 मिलियन से ऊपर के। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लीश में बात करता हूँ तो लीश में भी कोई इतने बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिले पिछले एक साल में। पर हाँ, अगर हम लोग थोड़े छोटे में जाएं 1 मिलियन से 10 मिलियन में जाएं तो वहाँ पे हमें देखने को मिले। पर अगेन ये अगर आप देखेंगे लीश पूरा का बोन पूरे का पूरा खाली है। और लीश में तो अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में 1 मिलियन से 10 मिलियन के कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हुए। ये चीज़ें आपको समझाने का मतलब ये है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अब आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा एड्रेसेस जो हैं यहाँ पे रखे। और यही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है जब भी हम लोग किसी टोकन के बारे में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वेल्स के पास हम लोग देखें एड्रेसेस अगर, तो वेल्स डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे शुरू से ही। अगर आप देखेंगे तो वेल्स ने जो ज़्यादातर शिबा इनू के टोकन है उनको बाय करके यहाँ पे रखा हुआ है। वेल्स का मतलब नॉर्मली रहता है जिनके पास 1% से ज़्यादा की सप्लाई है। तो वेल्स के पास टोटल चीज़ें हैं शिबा इनू की, और यही बहुत बड़ा रीज़न रहता है पंप डंप का। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वेल्स के हाथ में होगी उतने ज़्यादा उसमें मैनिपुलेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है। बोन की जो ज़्यादातर क्वांटिटी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा है, इसके बाद इन्वेस्टर्स हैं, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे वेल्स। और अगर आप लीश की बात करें तो लीश में लगभग ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे बराबर ही है, पर ज़्यादा यहाँ पे वेल के पास। एक टाइम था इनिशियल लेवल पे वेल्स के पास ही थे, पर जब उसका प्राइस में इतना जंप देखने को मिला तो वेल्स वहाँ से निकलने लगी। अब दो तरीके की कैटेगरी यहाँ बढ़ गई है, एक तो इन्वेस्टर की और उसी के साथ साथ रिटेल जो यूज़र हैं वो आपको लीश में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम में बोन जो है वो ज़्यादा थोड़ा भरोसे वाला दिखाई देता है कि वेल्स एक्टिविटी कम है। शिबा इनू के केस में अगर आप देखें तो वेल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमेशा कम है। तो एक अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि मैनिपुलेशन उस चीज़ का हमें आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं, अगर एक बहुत क्विकली ओवरव्यू अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें तो लीश को अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए एक तो ज़ीरो ऐड करना है और उसी के साथ साथ उसे
2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग बोन के बारे में बात करें, ये ऑल टाइम हाई गलत है। बोन का ऑल टाइम हाई $41 का नहीं था, अराउंड मेरे ख्याल से $3 के करीब था। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे $2.5-3 के अराउंड है मेरे ख्याल से बोन का जो ऑल टाइम हाई है। एक बार पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप ओपन ओपन ओपन, चलिए जी ओपन हो गया। चलते हैं हम लोग ऑल पे, और अगर हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें तो हाँ 3.19 का ऑल टाइम हाई था। यहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने जो है गलत यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें ना, तो मैं लीश को लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर जब बुल मार्केट आता है वो टाइम पे अगर लीश अपना ऑल टाइम हाई भी बनाता है, तो अगर मैं लीश को ले लूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। बोन को अगर मैं लूँ ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन करने के लिए, तो बोन लेके सबसे ज़्यादा कम हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा। और अगर हम लोग शिबा इनू की बात करें तो एक ज़ीरो जो है उसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, जो हमने शुरू में भी बात करी थी कि शिबा इनू के प्राइस में पिछले 1 साल में कुछ इतना बड़ा हमें चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 1 साल में 4.28% का उल्टा डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जबकि बोन का स्पेसिफिकली रीज़न है पंप होने का, वो था यहाँ पे शिबेरियम, कि जब भी शिबेरियम के बारे में बात होती है और उसकी गैस फीस अगर बोन से दी जाएगी तो उसके प्राइस में हमें वहाँ पे पंप देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बोन का जो प्राइस है वो पंप हमें देखने को मिल जाता है। लीश मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 1 लाख के करीब इसकी सप्लाई है। तो वो एक ज़रूर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। खैर अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैंने तीनों होल्ड करके रखे हुए हैं, और बोन का और लीश का हम लोगों ने पहले भी कई बार यहाँ पे बात करी है। शिबा इनू की क्या प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है, इवन बोन की, लीश की, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पास में बात करी है। इस वजह से इसको मैं दोबारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ। लेकिन वेल्स क्या करने वाले हैं, वेल्स ने क्या बाय करा हुआ है, किसके कितने एक्टिव एड्रेस हैं, किसके बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे ना तो उससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाता है। इवन अगर आप ये ट्रांजैक्शन भी देखते हैं ना, तो आपको इस ट्रांजैक्शन को देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब आप देखते हैं ना तो आपको ये दिखता है कि यार क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। जब तक बड़े ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होते हुए हमें दिखाई देंगे, ये देखिए अगर इस तरीके का ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है ना, तो वो एक प्राइस में भी वो टाइम पे फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन वहाँ पे होते हैं। अगर बोन के केस में हम लोग देखें तो 21 फरवरी में अगर आप बोन का प्राइस देखें, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये कौन सा फरवरी है मुझे ये नहीं पता, 2023 ही है। बोन में देखते हैं हम लोग 2023, ये देखिए फरवरी के टाइम पे आप देखो ना कितना ज़बरदस्त इसमें पंप देखने को मिला था। तो ये भी एक आइडिया आप लगा सकते हो कि जब वॉल्यूम आ रहा है, देखो ना जब वॉल्यूम आया तो लगातार आने लगा, यहाँ पे लगातार आया, यहाँ पे अभी वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है। तो जब भी एक बार बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो आप ये वॉल्यूम से थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ यार वॉल्यूम अगर इस तरीके से आ रहा है तो एक प्राइस में भी इसके मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो शिबा इनू के, शिबा इकोसिस्टम के बारे में। शिबा इनू बोलना यहाँ पे गलत हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शिबा इनू जब आया था मीम कॉइन का, और अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखेंगे भी तो डॉज के बाद जो दूसरे नंबर पे मीम कॉइन है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे शिबा इनू। 9th पोजीशन पे है डॉज, और शिबा इनू बहुत नीचे आ गया। इनफैक्ट 19वें नंबर पे यहाँ पे शिबा इनू चल रहा है। डॉज थोड़ा फंडामेंटल एटलीस्ट हो गया हुआ है, बट शिबा इनू चल रहा है उस तरफ। तो अगर आप मीम कॉइन के बारे में बात करें तो टॉप पे मेरे हिसाब से फिलहाल अभी शिबा इनू यहाँ पे आ जाता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आई होप शिबा के इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेगुलर सारे अपडेट के लिए टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।